फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा दीक्षित पांडे ब्लॉग। और मैं शिखा दीक्षित आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए और मेरे इंस्टा अकाउंट पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ और अभी का सीन ये है कि शिव स्कूल जा चुके हैं और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं फटाफट अपने सारे काम पे लगूंगी। किसी दिन मैं आपको अपना डेली रूटीन भी पूरे ब्लॉग में करके शूट दिखाऊंगी और मैं कैसे करती हूँ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का काम, वो मैं आपको सारा का सारा अपने एक ब्लॉग में दिखाऊंगी। और फिलहाल तो आज अभी मैं बस थोड़ी देर के लिए बैठी हुई हूँ और थोड़ी देर बाद मैं अपना सारा काम निपटा के फिर मैं आती हूँ आपसे मिलने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अपना और दोपहर के बज रहे हैं 2 और धूप देखिए ज़बरदस्त हो रही है और मैं अब जाके अपना सारा डेली रूटीन कंप्लीट कर पाई हूँ। और अभी मैं आई थी ऊपर छत पे कपड़े उठाने भी, और सुबह से मैंने बाल को धो रखा हुआ था, वो अभी तक सुखाने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो वो भी मैं अब थोड़ी देर ऊपर रह के सुखाऊंगी। और कपड़े मेरे अभी सब पड़े हुए हैं जो उठाने हैं वो भी। और इन दिनों मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मैं कभी शूट नहीं कर पाई उस चीज़ को, तो थोड़ा थोड़ा करके अब मैं आपको इन मिनी ब्लॉग के थ्रू दिखाऊंगी। तो मैं अभी दिखाती हूँ। देखिए, मैंने अपने पेड़ों को पूरी छत पे अभी तक मैंने फैला रखे हुए थे क्योंकि ठंडक हो रही थी, तो सही था। अब फ़िलहाल धूप बहुत तेज़ होने लगी है तो अब हो रहे हैं पेड़ों में भी गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो सब सूख जाते हैं। तो मैंने इन्हें देखिए फिर से अरेंज कर दिया हुआ है। वैसे मैंने पूरी छत पे फैला रखा हुआ है, इस कोने से लेके इस कोने में सारे जगह लगा रखे हुए थे, इधर भी। और अब मैंने केवल इधर अपने सारे पेड़ लगा रखे हुए हैं और कुछ मैंने छुपा के भी रखे हुए हैं, छोटे छोटे पेड़ बीच में। और कुछ देखिए मैंने छुपा भी रखे हुए हैं। इस तरह से मैंने अब लगा रखे हुए हैं पेड़ों को। और जब तक मैं कपड़े उठाती हूँ तब तक मेरे बाल भी थोड़े सूख जाएंगे, तो फिर मैं नीचे आराम से बैठ सकूँगी। नहीं तो ऐसे गीले बालों में नीचे ठंड भी लगती है और बाल भी नहीं सूख पाते हैं। तो अभी मैं कपड़े उठाना ही जा रही हूँ। यहाँ से शायद आपको दिखाई दे मैं कपड़े उठाते हुए। कपड़े उठाने के बाद मैं इन सारी पिन्स को लगा देती हूँ एक लाइन से सारी, क्योंकि फिर जब कपड़े फैलाने आओ तो बहुत। ये मेरी साड़ी जो मैंने कर डाली थी, अभी कुछ कपड़े मेरे सूखे भी नहीं हैं और कुछ सूख गए हैं। और ये साड़ी भी मैंने तह करके रख दी है, अब नीचे चलूँगी। और कुछ कपड़े जो भी बचे हुए हैं बाद में ही सूखेंगे, थोड़ी देर बाद आती हूँ इन्हें लेने के लिए। ये बाल
तो पूरी नहीं सूखी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ही मैं खींच लूँगी क्योंकि बहुत बाल मेरे टूटते हैं। तो नीचे फैलेंगे नहीं बाल, वरना नीचे बहुत सुबह जब करो वो बहुत बाल निकलते हैं। चाहे जितने भी संभाल के करो वो इधर उधर बिखर ही जाते हैं। ऐसे छत पे बिखर जाते हैं तो कोई वो नहीं है। और ये अच्छे से सूख भी जाएंगे। थोड़ा सा कॉम कर दूँगी तो फटाफट सूख भी जाने हैं जल्दी। बहुत बाल टूटते हैं, फिर टूट टूट के गिरते बहुत हैं इधर उधर। और भी मैं चली नीचे कपड़े लेके, इतनी देर धूप बहुत हो गई। वैसे मैं धूप में बैठती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो थोड़ी बहुत देर बैठ जाती हूँ, लेकिन इस समय तो बिल्कुल भी नहीं बैठती। बस अब फटाफट कपड़े मैंने लिए, बाल भी खींच के आ गई ऊपर से, और इतने सारे कपड़े जितने सूख गए थे सब साथ में लेके पहुँच रही हूँ नीचे। तो गाइस, मैं सारा दिन काम करने के बाद में थोड़ी देर लेट गई थी दोपहर में और आराम करने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। शिफ्ट के चल रहे हैं पेपर, तो बहुत ज़्यादा सा काम हो जाता है। काम से इन सेंस ये रहता है कि उसको पढ़ने के लिए कहना पड़ता है और उसको देखना भी पड़ता है, और सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि उसके पेपर होते हैं। तो उसके प्रिपरेशन के लिए भी और मुझे भी रहता है कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लूँ, तो फिर उस पर भी ध्यान दे लूँ। इसलिए थोड़ा सा रूटीन बहुत हैक्टिक हो जाता है। सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता है। और अभी हो रही है शाम। मैं सोच रही हूँ कि अब इस समय नाश्ते में क्या बनाया जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत आलस आलस सा फील कर रही हूँ। लेटने के बाद एक्चुअली थोड़ा सा आलस और बढ़ भी जाता है। मैं सोच रही थी कि ना लेटूं, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी तो थोड़ी देर लेट गई। वैसे मैं जनरली डेली नहीं लेटती हूँ, कभी कभी जब मैं बहुत थक जाती हूँ तभी मैं लेटती हूँ, नहीं तो जनरली मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मेरा काम चलता होता रहता है कुछ ना कुछ। तो अभी मैं सोच रही थी नाश्ते के लिए, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं बनाती हूँ चाउमीन। थोड़ा सा हैवी भी हो जाएगा क्योंकि शिफ्ट में भी भूखा होगा, सुबह से पढ़ ही रहा है और खाना खाए हुए भी बहुत टाइम हो गया है। तो मैं बनाती हूँ चाउमीन। तो मिलते हैं चाउमीन बनाने के बाद में आपसे। तो गैस, ये बन गई है चाउमीन, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने फटाफट बनाई हुई है, क्योंकि शेफ़ को सब्जियां पसंद नहीं हैं चाउमीन में। तो मैंने सिंपल सी विदाउट वेजिटेबल की मैंने शेफ़ के लिए बनाई है चाउमीन। और हम और शेफ़ जा रहे हैं खाने, क्योंकि आज घर पे शिव के पापा भी है नहीं, वो गए हुए हैं बाहर, और शिव की दादी भी नहीं है, वो भी गई हुई हैं बाहर। तो हम और शिव चाउमीन खा रहे हैं, और उसके बाद शिव फिर पढ़ने बैठ जाएंगे और मैं फिर अपना काम करूँगी। और तब तक हम लोग एंजॉय करते हैं चाउमीन, और मिलते हैं उसके बाद आपसे। और चाउमीन खाने के बाद में शेफ करने लगे अपनी पढ़ाई, और मैं भी मोबाइल में लग गई, अपने काम कर रही थी मैं। और बहुत लेट हो गया है, अब सोच रहे हैं कि खाने में क्या बनाया जाए। जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी ना शेफ के पापा हैं और ना शेफ की दादी, तो हम दोनों ही बचे हुए हैं घर में खाने के लिए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम लोग बनाए क्या, और वैसे भी चाउमीन खा ली है तो हैवी हो रहा है। तो शिव से पूछ रही हूँ मैं क्या खाना है, तो वो भी बोल रहा है कुछ मन नहीं कर रहा है, और मुझे भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या बनाया जाए। तो अभी तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। फ़िलहाल अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं, अगर भूख लगेगी तो कुछ बनाते हैं, नहीं तो आज हम माँ बेटे ऐसे ही सो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही हैवी हो जाता है तो फिर मन नहीं करता है।
तो फ़िलहाल थोड़ी देर सोचने का मौका लेती हूँ, शिव को भी देती हूँ मैं कि वो भी कुछ सोच के मुझे बताए। अगर उसे भूख लग रही हो तो कुछ बनाती हूँ, वो खाएगा तो मैं कुछ बना भी लूँगी। अकेले अपने लिए तो मैं बनाने से रही, मुझे तो फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं मन करता है। थोड़ा सा ऐसे ही हैवी कुछ नाश्ता ले लो, उसके बाद खाने का कुछ मन नहीं करता है। तो इसीलिए सोच रही थी कि शिव कुछ बोले तो मैं बनाऊं, लेकिन शिव भी नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें क्या खाना है। तो आज का ब्लॉग तो फ़िलहाल मैं यहीं पूरा करती हूँ, और आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ गाइस बहुत मुझे सपोर्ट करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाइए, अपने रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो को वॉच बराबर करते रहिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए, और मेरे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कीजिए, उसमें भी आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, और इन्जॉय करने के लिए भी इंस्टा में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ इंस्टा के अकाउंट को भी फॉलो कीजिए। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।